गाइस पौवा पी लो गाइस। पौवा पी लो, वाइन चाय पी लो guys। वाइन की बोतल है तो वाइन पी लो। इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, नहीं तो बिगड़ जाओगे। हम चाय पिलाएंगे। आज प्रमोद सर बोतल को देख के हो गए, अरे ये तो दारू की बोतल है। अरे तो फिर और सर पीते हो क्या? चलो हाँ सर। नहीं हाँ सर। पीते हो क्या? पिला दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चंचल शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर। शाम का टाइम मैं व्लॉग कर रही हूं मैं अभी से शुरू। और चीनी के डब्बे में जो है चीनी ख़त्म हो गई थी। 3 प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं यहाँ तक चीनी लाने के लिए। कट्टा है जो ऊपर रखा रहता है, उसको बड़े 5 किलो वाले डब्बे में डालो, वहाँ से फिर ये 1 किलो वाले डब्बे में डालो, फिर इसको यूज़ करो। तो देखो कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है एक एक चीज़ को। जैसे अभी सरसों के तेल की टीन होती है, उसको 5 लीटर के उसमें डालती हूँ, फिर जाके उसमें से एक छोटी बोतल होती है उसमें डालती हूँ और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो चाय मेरी तैयार हो चुकी है और इसके बाद मैं कर रही हूँ छोटी मोटी यहाँ की मतलब इधर उधर का सामान पड़ा रहता है। जैसे ये ब्रेड पड़ी हुई हैं, सूख रही हैं ब्रेड। ब्राउन और ब्रेड वाइट और दोनों ही आती है घर में, क्योंकि बच्चे ब्राउन ब्रेड खाते हैं और मैं वाइट ही खाती हूँ जब मेरा मन करता है, क्योंकि मेरे को ब्राउन ब्रेड अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों, उसमें टेस्ट नहीं आता मुझे, फीकी लगती है मुझे। और आदत हुई है ना, सुबह हमेशा से ब्राउन ब्रेड कभी खाते नहीं थे, वाइट ही खाते थे। तो मैं अपनी चीज़ों को जल्दी से छोड़ नहीं पाती हूँ। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चंचल शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर। शाम के 4 बजे 4-10-12 मिनट का टाइम हुआ है और मौसम देखिए अच्छा हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कल भी ऐसा हुआ था शाम के टाइम के जैसे बारिश होगी, और बारिश नहीं हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। अभी मैं चाय बनने रखी हूँ, चाय को छोड़ दिया मैंने थोड़ा सा उबलने के लिए, जलने के लिए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसमें से मावा काट देगी चाय में, ऐसे इतने उबलने के लिए जलने के लिए छोड़ देती, इसमें मावा निकलेगा क्या? मैंने कहा निकल लेगा, कभी तो निकल ही जाए, क्या पता उबलते उबलते दूध की तरह। मावा खोया एक ही बात है, कुछ लोग समझ गए होंगे। तो चाय बनने के लिए रख दी है, बना रही हूँ मैं। और मैं पूजा के बाद काफ़ी दिन में चाय बना रही हूँ। वैसे ज़्यादातर चाय जैसी चीज़ें ना, पूजा थी तो खैर वो बना रही थी, छाया बना देती है, निशु भी बना देती है। चाय मैं कम बनाती हूँ। लगता है ना कि चलो जो चीज़ इनको आती है ये तो कुछ कम से कम उतना तो काम कर लें, और तो कुछ इन्होंने करना नहीं है मेरा खून पीने के अलावा। तो लाइट ऑन कर दिया चाय ने, देखिए कितना मेरा कलर फेयर लग रहा है। गोरी लग रही हूँ। तो चाय लीजिए आप भी हमारे साथ, अभी बन गई होगी, मैं डाल के लेके आती हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है। यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में चाय डालने के लिए। और यहाँ होता था ना, कई बार मैं म्यूज़िक ऐड कर देती थी, और मैं इतने महीनों से 6-7 महीने हो गए मेरे को वीडियो बनाते हुए, और जिस म्यूज़िक को मैं ना ऐड करती हूँ आपको हमेशा सुनाई देता होगा, और अब उस पर ना कॉपीराइट आने लगा है, पता नहीं क्यों। दूध रख दिया मैंने उबलने के लिए, बहुत काम, क्या बोलते हैं उसे, कमेरी। अनिशु पहाड़ छील दिए? हाय राम, कौन सा पहाड़ खोद रही हूँ, क्या बोलते हैं पता नहीं। अरे बाप रे। तो चाय हमारी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं साथ के साथ ही किचन में आई और एकदम बर्तन साफ़ करने लग गई। कई बार हो जाता है चाय पी के बैठी रही, फ़ोन चला लिया थोड़ी देर, कोई कस्टमर आया वो अटेंड कर लिया, और जैसे ही पर मुझे टाइम मिलता है तो इस तरह का काम मैं साथ के साथ ही निपटाती रहती हूँ। क्योंकि बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब तो मुझे बहुत ही आलस आता है उनको करने में, तो मैं थोड़े थोड़े ही करती रहती हूँ। मैं निशु को भी हमेशा बोलती हूँ कि बेटा कभी कभी तू भी कर दिया कर, लेकिन बच्चे हैं ना ध्यान नहीं देते। ज़्यादा बोलो और किसी भी चीज़ को अपना कहते हैं ना, मम्मी यार बोलती थी कि कानों पे से टाल देती है, काम नहीं करती। तो मैं भी ऐसे ही थी बचपन में, काम वाम वैसे मेरे को उतना ज़्यादा वो था नहीं, तो मैं भी ये सोचती हूँ कि मैंने नहीं किया तो मैं अपने बच्चे से क्या कराऊँ। लेकिन हाँ, जैसे अभी मेरे को जब टाइम नहीं होता तो मैं चाय वाय के बर्तन के लिए उसको बोल ही देती हूँ, कर भी देती है। ऐसा नहीं है कि जब बोलो तो तब ना करे। और यहाँ पे चिराग ने शेक बनाया था और इसको धो के नहीं रखा, कभी कभी वो धो के रख देता है, कभी कभी ऐसे ही रख देता है, तो ये सूख जाता है, तब इसको फिर अच्छे से साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे इसमें जगह है नहीं अच्छे से मतलब मांजने की, जिससे इसमें सूखा हुआ हट सके। और इसमें बनाया था मैंने राजमा और कढ़ी, जैसे मतलब कढ़ी के लिए मैं ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसका भी एक कारण है।
वो मैं आपको बाद बताऊंगी जब मैं कढ़ी बनाऊंगी। अभी बता दूंगी फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा बात सुनने में उस टाइम पे लिए। तो आज मैंने राजमा बनाया था और राजमा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो बस यही कारण था इसमें बनाने के लिए। और ये देखने में ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पतीला, हाँ, लेकिन नॉर्मल साइज़ से, फैमिली के साइज़ से ना थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है फिर उसको थोड़ा थोड़ा बनाओ, बच्चों को परेशान करो, कम है ये चीज़ है वो, ऐसी चीज़ें ना बच्चे 2 बार ही खाते हैं। और ये बना रही हूँ मैं, शाम का टाइम है तो मैदा गूँथ के रखूँगी, जिसमें 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं बनाऊँगी भटूरे। छोले मैं बना चुकी हूँ। और ये जो पतीला था मेरा, कल रात में राजमा बचा हुआ था, वो मैंने अब साफ़ किया है। इसको मैं रात को बर्तन जब साफ़ किए तब मैं भूल गई, सुबह किए तब मैंने इसको तो हल्का फुल्का साफ़ किया था, लेकिन मुझे ये साफ़ नहीं लग रहा था अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि और अच्छे से लोहे वाले जूने से ज़्यादा साफ़ सा करना है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से साफ़ करके रखा है। तो यहाँ पर मैदा में मैंने थोड़ी सी सूजी, थोड़ी सी चीनी, लगभग 1 चम्मच और रिफ़ाइंड डाल लिया है, और इसमें गूँथ के मैं इसको रख दूँगी 1 डेढ़ घंटे के लिए। उसके बाद मैं बनाऊँगी इसके भटूरे। और मेरे हाथ के भटूरे ना मेरे बच्चों को, फैमिली को काफ़ी अच्छे लगते हैं। कई बार तो खाने वाले सब बोल भी देते हैं कि तू तो ना इसकी भटूरे की या डोसा बनाती हूँ कि इसकी दुकान ही खोल ले। मैंने कहा हाँ, सब चीज़ों की दुकान खुलवा दो मेरी, मैं अकेली क्या क्या करूँगी। तो बस ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, इसको 1 डेढ़ घंटे के लिए मैं इसको बना के और ढक के रख दूँगी। इसके बाद में मेरे को दुकान में करना था काम, कई दिन से सोचते सोचते ना। अभी एक ही रैक में कर रही हूँ मैं, आपको 2 रैक आपको दिखेंगे जो मैंने सेट किए हैं। और इसमें भी इतना टाइम लग गया, जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी 1 घंटा 42 मिनट की तो मेरी रिकॉर्डिंग की थी, जिसको मैंने ये सोच के, मैं पहले तो मैं भूल गई कि कैमरा लगा हुआ है और फिर उसको हटा दिया कि चलो थोड़ी सी होगी, लेकिन मैं लगातार कम से कम 3 घंटे में ये चीज़ हुई थी। और हो जाता है ना, आप लोग घर में अलमारी हम लोग लगाते हैं, अपने बच्चों के अपने अपने सबके कपड़े अलग अलग रखते हैं, लेकिन 4-6 दिन के बाद वो सब मिक्स हो ही जाते हैं, कितना भी आप अरेंज करके रख लो, उसके कपड़े उसमें रख दिए और उसके, ये चीज़ हो जाती है हम लोगों से भी यहाँ पे। और कई बार हो जाता है कि जैसे 20 नंबर का एक डब्बा है, 18 का है, 16, 18, 14 नंबर से शुरू होते हैं। और ये छोटे साइज़ की मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल 14 नंबर से 20 नंबर, जो कि 2-3 महीने से शुरू के 2 साल तक के बच्चों का होता है। और ये मिक्स हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और अब मैं यहाँ पे यही कह रही थी, ठहर से हम लोग बात कर रहे थे कि 20 नंबर के सेट ना मैंने अभी बीच में मंगाए भी थे, लेकिन वो ख़त्म हो गए हैं। तो लेकिन अभी मैंने ये सफाई करी और हम लोग जब सेट इसको खोल के देखते, कई बार 20 नंबर में 18, 18 में 20, तो उस चक्कर में मेरे को जो पीस मेरे को मंगाने थे वो काफ़ी सारे मिल भी गए। और ये चीज़ सफाई का यही फ़ायदा भी होता है, तो चीज़ें आपको जगह पे मिल जाती हैं। दूसरी ये हो जाती है कि आपको जो लगता है सामान ख़त्म हो रहा है, या फिर ये लगता है कि आपके पास है और असल में आप जब देखते हो तो पता चलता है कि है ही नहीं क्वांटिटी, आपको लेके ही आना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम हो जाता है। और ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, 3 पीस आते हैं एक डब्बे में, उसमें से एक पे से रेट हट गया, खोलते हैं ना पीस तो टैग हट जाता है कई बार, तो उन पे लगाना होता है कई बार। फिर क्योंकि मैं नहीं होती, कई बार छाया दिखा रही है कपड़े या फिर बच्चे साथ में होते हैं, तो उनको रेट का पता नहीं चलता। मुझे तो काफ़ी आइडिया हो गया, मैं अगर नहीं भी लगा होता ना तो मुझे पता चल जाता है, मैं बता देती हूँ, लेकिन बच्चों को थोड़ी आइडिया होता है। और लेकिन अपने लिए भी सुविधा ही होती है, कई बार कस्टमर बोलते हैं नहीं इसका तो ये रेट है, उनको भी दिखाना पड़ जाता है, क्योंकि बहसबाजी करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो लगभग 3 घंटे के करीब मैं इसमें लगी रही। बाद में मैंने खाना बनाया, और खाने का हमेशा ऐसा लेट ही हो जाता है। और बात मैं आपको पता है इतनी ज़्यादा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वही हो रहा है मेरे साथ में, 2-3 वीडियोज़ पे ना जिस म्यूज़िक को मैं यूज़ कर रही थी उसी पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, इतनी बातें तो कर नहीं सकता कोई भी, बस मैं लगी हुई हूँ आपके साथ में बातें करने, लेकिन फालतू बात कोई नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे कस्टमर आ गए साथ के साथ, इनको जो मैं साइज़, इस टाइम मैंने डब्बे खोले हुए ना, इसी साइज़ के इनको कपड़े देखने थे, लगभग 6 महीने के। अब पता नहीं कस्टमर का ये भी ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने आपको ये पीस आपके सामने दिखाया, अभी मैं येलो कलर का एक पीस खोलूँगी, तो ये इनको पसंद आ गया, लेकिन पसंद आने के बाद भी मिस्टर जो इनके साथ हैं वो बोले कुछ अच्छा दिखा दो, लेकिन रेंज मतलब इनको 150 के अंदर ही चाहिए। अब ये बताओ, अच्छा कोई चीज़ लोगे तो उसका रेट तो बढ़ ही जाएगा ना। तो फिर हो जाता है, मैंने फिर 200, 250, 350, 400 तक के दिखाए कि नहीं रेट ऐसा ही होना चाहिए। अब वो तो भाई रेट बढ़ेंगे तभी तो क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हम लोग भी ज़्यादा, हम भी सोचते हैं दुकान पे जाके कि चीप एंड बेस्ट, थोड़ा सा कम रेट हो लेकिन चीज़ अच्छी हो। लेकिन हाँ, चीज़ अच्छी थी।
तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय निकाल रही हूँ बातों में। मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई म्यूज़िक और है भी नहीं अभी, मैं यूट्यूब पे देख के ही कोई देखूँगी किस तरह से कोई म्यूज़िक डाउनलोड हो जाए जो कॉपीराइट क्लेम फ्री हो, जिसको मैं इसमें यूज़ कर सकूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इसमें लगे और मैं अब इसके साथ में आपको बातें करते करते आप कहीं पक ना जाओ। मेरी आवाज़ भी ऐसी नहीं है कि किसी को सुन के अच्छा लगे, पर कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके कि वीडियो इंटरेस्टिंग रहे। अब बताओ क्या काम करें, बर्तन साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, अब मेरा काम ये है और बस इसी में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे दूसरे कस्टमर आ गए थे तो इनको मैं सामान देने लगी, तो किचन में फिर किचन का काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे हो गया मेरा काम। तो अब क्या बात करूँ, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। लास्ट की 3 वीडियोस जो हैं मेरी, इन पे तीनों पे कॉपीराइट है और वही म्यूज़िक मैं 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। वही म्यूज़िक पे आजकल कॉपीराइट आने लगा है। वैसे पहली जो लास्ट है उन पे व्यूज़ जो हैं सही, लेकिन उन पे नहीं है। अब मैं इनका क्या करूँ, इनको डिलीट कर दूँ, इनको हटा दूँ? लेकिन मैंने देखा है यूट्यूब पे कि कॉपीराइट क्लेम आने से कोई दिक्कत नहीं होती, स्ट्राइक वगैरह आती है तो दिक्कत होती है। पर मैं वही चाहती हूँ कि ना आए ऐसा कुछ भी, तभी सही रहेगा। क्योंकि मेहनत कर रहे हो आप किसी भी चीज़ के लिए तो आप दिल से करोगे ना, तभी वो चीज़ सफल भी होती है। और यहाँ पे ये बॉक्सेस हैं बनियान वगैरह के, जैसे हो जाता है ना कुछ पहला आया हुआ माल है, अभी जो जस्ट आया उस पर सारों के रेट इतने बढ़ के आए ना। 3 बार से मंगा रही हूँ माल, सब में हर बार रेट बढ़ के आता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि पहला 1 बॉक्स बचा है, बाद के 3 हैं, तो पहला 1 फिर उसका रेट मिक्स हो जाता है, फिर उसको मैंने चेंज करके, यही तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आपको उसमें देखना पड़ता है। कई बार आप एक ही साइज़ है, एक आपका पहला आया हुआ है उसमें 1 पीस बचा हुआ है और एक आपने अभी मंगाया वो पूरा अपना न्यू बॉक्स है, तो न्यू बॉक्स का रेट हो गया ज़्यादा और उसमें 1 पीस का हो गया कम। तो वो एक बंदे को चाहिए 2 पीस, तो वो दूसरा पीस भी उसी रेट में मांगेगा क्योंकि उस बॉक्स पे तो अलग रेट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है देखने की, और देखने से आपको फिर ये चीज़ें बेनिफिट भी मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है एक्चुअली में कौन सा पीस कितना बचा है, कितना ख़त्म है। तो मैं इस टाइम पे छत पे घूम रही हूँ और वीडियो की एडिटिंग भी कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज मेरे को दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और व्लॉग मेरा एक दिन पीछे रहता है। जैसे मैंने आज की जो जिस टाइम मैं वीडियो कर रही हूँ एडिट, आज का जो व्लॉग है वो परसों आएगा, कल आएगा मतलब, और ये है कल का व्लॉग। तो कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और मेहनत कर रही हूँ मैं, किसी के लिए इंस्पिरेशन तो शायद नहीं हो सकती कि भाई हाँ मैं मुझे देख के कोई बोले कि हाँ चलो काम करती है, इतनी मेहनत करती है, लेकिन हाँ मैं खुद के लिए हूँ, अपने यहाँ पे जहाँ पे हूँ ना मैं वहाँ पे हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने अपनी दुकान शुरू करी थी, लगभग 13 साल हो गए हैं, उस टाइम पे यहाँ पे कोई लेडीज़ ना, पार्लर जो होते लेडीज़ तो वो तो करती हैं, उनके अलावा इस तरह की शॉप कोई लेडीज़ नहीं करती थी। और जब से मैंने शॉप की है यहाँ पे, तो इस कॉलोनी में ज़्यादातर औरतें ही दुकान करके बैठी हुई हैं। आप कभी यकीन नहीं मानोगे, वैसे मैं दिखा नहीं सकती ना बता सकती, लेकिन हाँ इस कॉलोनी में यहाँ पे हमारे मार्केट में ज़्यादातर लेडीज़ ने ही दुकान कर रखी है। तो बस मुझे इस चीज़ का प्राउड फील होता है कि चलो मैं किसी और के लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए, और हाँ मेरे घर वाले भी, जैसे मतलब मेरे बच्चों के ताऊ जी ऐसे बोलते हैं ना उनके ऑफिस में कोई कि हाँ वो घर है ना तुम्हारे भाई का, उनकी वाइफ ही काम करती है, वो बोलते कह रहे हमें बड़ी खुशी मिलती है, कह रहे हाँ भाई की तो जॉब है और वो अकेली संभालती है सारा कुछ, तो हमें तो भाई बड़ी खुशी मिलती है, प्राउड फील होता है। तो वो सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फैमिली बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, तो ये सब सुन के अच्छा लगता ही है। तो किसी और के सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, जब आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपके साथ हों। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे मैं अकेले काम करती रहती हूँ, बच्चे नहीं दिखाई देते। बच्चे हैं, बच्चों की अपना टाइम है, अपना पढ़ाई का टाइम होता है, जब मुझे ज़रूरत होती है जब वो मेरे साथ लग जाते हैं। वैसे इस काम में मैं उनको ज़्यादा लगाती नहीं, बेटे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और बेटी है कि चलो किचन में कभी हेल्प कर दी, चाय के बर्तन वगैरह। और यहाँ पे मैं काफ़ी थकान महसूस कर रही थी क्योंकि मुझे पता है, वैसे मैं काम ना छोड़ देती हूँ ऐसे बीच में, क्योंकि मुझे पता है अभी किचन में भी मुझे काम करना है और देर रात हो जाती है इस काम को करने के लिए भी, क्योंकि खा पी तो मुझे दुकान बढ़ाने के बाद खाना बनाना है, खाना बनाने के बर्तन, किचन सफाई, दूध गर्म करना, इस चीज़ में ना बहुत टाइम लग जाता है। कितना भी कर लो आप, 9:30 पौने 10 बजे मैं दुकान बढ़ाती हूँ, और उसके बाद में आप 11:30 बजे से बच्चों को दूध देना, वो सब बिल्कुल पहले काम ख़त्म हो ही नहीं पाता है,
तो यहाँ पे ना कुछ सेट हो जाते हैं, जैसे उन पे रेट वगैरह लगा रही हूँ मैं, डब्बे मिक्स हो जाते हैं, उन पे साइज़ वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो उनके डब्बों पे भी साइज़ वगैरह लिख के दोबारा से मैंने ये रैक एडजस्ट किया है। और रोज़ हम लोग ये बना रखा है कि रोज़ एक ना एक दो रैक का सेटिंग करेंगे अच्छे से, तो तभी दुकान में थोड़ी साफ़ सफाई बनी रहती है। तो यहाँ पे रात का टाइम है, मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। निशु मेरे को दिखा रही है कोई वीडियो, शायद उसकी कोई फ्रेंड्स की वीडियो थी ये, और बस खाने की तैयारी हो रही है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। ये देखिए पहला भटूरा थाली लगा दी है मैंने हमेशा की तरह पतिदेव के लिए, और आपको एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं हूँ इस टाइम छत पे। और आज मैंने आपसे काफ़ी बात कर ली, पता नहीं आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा सुनने में कि नहीं लग रहा होगा, बोरियत तो नहीं हो रही, लेकिन मैं ऐसी कोई फालतू बात तो नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ भटूरे, निशु लगा रही है थाली अब चिराग के लिए। मैंने इसको बोला कि गरम गरम तुम भी खा लो बेटा, लेकिन दुकान खुली हुई है ना अभी। मैं अभी बाहर अंदर से बोला कि चिराग मैंने जितना मेरे से बन जाएगा तो मैं उतना बना लेती हूँ, बीच में किसी ने आवाज़ लगाई तो मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ देखिए भटूरे का साइज़ देखिए आप, कितने अच्छे भटूरे बने हैं, और मेरे फेवरेट हैं छोले भटूरे, मुझे बहुत पसंद है। छोले भटूरे, सांभर डोसा, ये दो चीज़ हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। तो लीजिए आप भी हमारे साथ में छोले भटूरे खाइए, और किस किस को पसंद है, अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बन रहा है और कैसे आप लोगों को पसंद है कि नहीं है। तो यहाँ पर रात का टाइम है, मैं दूध रख दिया मैंने गर्म करने के लिए। तो और इस टाइम पे मैं बीच में जाके दुकान बढ़ा के आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरी एली के लिए दूध का ये फ़ोटो मैंने बीच में ऐसे ही डाल दिया था। तो अभी दूध गर्म रखने के बाद मैं जाके करके आई हूँ चेंज, क्योंकि कितना भी आप सूट वगैरह पहने रखते हो ना, लेगी वगैरह, तो इसमें परेशानी सी होती है, क्योंकि दुकान में गर्मी कितना भी कर लो आप, किचन में दुकान में आपको गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। और मेरे किचन में तो फ़ैन वगैरह भी नहीं है, चिमनी नहीं है, हाँ एग्जस्ट है, तो इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन जब शटर डाउन कर देते हैं तो आपको थोड़ी सी काम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं ये 2 गिलास दूध कर रही हूँ बच्चों के लिए तैयार, क्योंकि अपना दूध और पतिदेव का तो मैं सिर्फ, हम लोग गुड़ से ही पीते हैं, मेरे को आदत है, मैं चीनी मिला के कभी दूध नहीं पीती हूँ। और बच्चे तो कभी गुड़ से पीना जानते ही नहीं, उनको नहीं पता गुड़ से भी दूध पिया जा सकता है। तो उनके लिए तो चीनी डाल के कॉम्प्लान, बॉर्नविटा जो भी होता है साथ में वो डल जाता है, उसको डाल के दे देते हैं। और आज बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को ये चीज़ें सारी बोल बोल के एडजस्ट करना, तो क्या करें। तो यहाँ पे मैंने छोले बचे हुए थे वो मैंने डाल के रख दिए, लेकिन इन सब चीज़ों की चिंता ना हम लेडीज़ को ही होती है, हस्बैंड लोग नहीं जानते किचन में आपका क्या बच रहा है, क्या उसको उठा के रखना है। सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम लोगों पे ही होती है कि कुछ चीज़ ख़राब ना हो। तो बस बच्चों का दूध मैं दे के आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया अपने लिए, और ये मैं डाल रही हूँ अपनी एली के लिए। एली को मैं दूध में थोड़ा सा कम रखती हूँ भरने से, थोड़ा सा पानी मिला के, क्योंकि वो दूध होता है बिना पानी का, लगभग आप 1.5 किलो दूध में 1 ही गिलास पानी होता है, तो वो बोलते हैं कि कुछ रोगीज़ के लिए ठीक नहीं होता। तो बस यहाँ पे मेरे लिए, और यहाँ पे गुड़ इस तरह से बताशे की तरफ बनाया था। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेती हूँ अलविदा। गुड नाइट एवरीवन।